एक जंगल में ललिता नाम की हाथी अपनी बेटी सुगंधी के साथ रहती थी। ललिता और सुगंधी दोनों ही बहुत कामचोर थी। किसी भी काम को दोनों एक दूसरे पर टाला करती ताकि वह काम से बच सके। जा सुगंधी, जंगल से कुछ खाने को ढूंढ ला। मैं नहीं जा रही माँ, और वैसे भी आप जो गन्ने लाई थी वह रखे तो हैं। हाँ, गन्ने लाई थी, लेकिन वह पूरी जिंदगी थोड़ी चलते रहेंगे, वह तो कल ही खत्म हो गए। अब हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो मैं क्या करूँ माँ? आप मेरी बेटी हैं या मैं आपकी बेटी हूँ? और वैसे भी बड़ों का फर्ज होता है बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करना। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो अभी और आराम करूँगी। आपको जाना चाहिए, आप जाओ, मुझे तो और सोना है, सोने दो। सुगंधी यह बोलकर बैठ जाती है। सुगंधी बेटी, मैं तो गई थी तेरे और अपने लिए कुछ खाने को ढूंढने, लेकिन क्या करूं, मेरा रास्ते में पैर फिसल गया। अब पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, लेकिन पेट तो भरना ही है। तभी तो मैं तुझे बोल रही हूँ, जा ना बेटी, आज आज चली जा। ठीक है माँ, जा रही हूँ, क्योंकि आपके चोट लगी है, लेकिन मुझसे रोज रोज उम्मीद मत रखना, मेरे बस की नहीं है रोज रोज खाना ढूंढने जाना। ठीक है, आज तो चली जा। हाँ, जल्दी आना, भूख के मारे मेरे तो पैर के साथ साथ पेट में भी दर्द हो रहा है। ठीक है माँ, जाती हूँ। सही पागल बनाया मैंने सुगंधी को तो। उसे तो जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं पैर दर्द वाली बात झूठ बोल रही थी। बच्चे चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन वह भूल जाते हैं माँ तो माँ होती है, चालाकी में उनकी भी उस्ताद। अब वह इतने खाने के लिए कुछ लेकर आएगी, इतने मैं आराम से सोकर अपनी नींद पूरी करूँगी। ललिता आराम से सो जाती है। सुगंधी बहुत देर बाद कुछ खाने को ढूंढ लाती है। माँ, यहाँ मैं खाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, और आप हैं कि आराम से सो रही हैं। सुगंधी की आवाज सुनकर ललिता डर के उठ जाती है। मुझे तो खाना ढूंढने भेज दिया और खुद यहाँ आराम से सो रही हो। माँ, कहीं आपने मुझसे पैर दर्द वाली बात झूठ तो नहीं बोली, ताकि आप सो सको और सारी मेहनत मुझे करनी पड़े? नहीं नहीं सुगंधी, ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे झूठ थोड़ी बोलूंगी। वो तो मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे खड़ा ही नहीं होया गया, इसलिए बैठकर तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा माँ, ठीक है, अब मैं यह पपीता ले आई हूँ, इसे खा लो और अब मुझे भी आराम करने दो, थक गई हूँ मैं। और हाँ माँ, अब मैं खाना लेने नहीं जाऊंगी, कितना चलना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए, मेरे बस की नहीं है जाना। ठीक है, मत जाना, और वैसे भी इन पपीतों में कुछ दिन तो काम चल ही जाएगा। शुक्र है बच गई, वरना सुगंधी को पता चलता कि मैं ड्रामा कर रही हूँ तो खूब सुनाती मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, अब कम से कम थोड़े दिन तो काम से बच गई। अब कहीं नहीं जाना, कुछ दिन आराम से सोऊंगी। यह सोचकर ललिता खुश होती है और दोनों माँ बेटी पपीता खाकर फिर से सो जाती हैं। हमेशा ही माँ बेटी हर काम का आलस करती रहती और एक दूसरे पर अपना काम टालने की कोशिश करती। थोड़े दिन बीत जाते हैं, सुगंधी के लाए पपीते भी खत्म हो जाते हैं। सुगंधी, तुम्हारे लाए पपीते तो खत्म हो गए, मैं जंगल में घूमकर आती हूँ और खाने के लिए कुछ ढूंढ लाती हूँ। ठीक है माँ। ललिता जंगल में जगह जगह घूमने लगती है ताकि कुछ खाने को मिल सके। तभी उसे मिट्टी गिलहरी दिखती है। वह बहुत सारे अंजीर इकट्ठा कर रही थी। अरे मिट्टी, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी। कुछ नहीं ललिता, मैं बस सर्दी के मौसम की तैयारी में लगी हूँ। सर्दी आने वाली है, इसलिए पहले ही खूब सारे अंजीर इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि बहुत सर्दी में खाना ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अरे तो अभी सर्दी में कितना समय बाकी है, यह काम तो कुछ दिन में भी हो जाएगा। खामे कहाँ इतनी मेहनत में लगी हो, और वैसे भी सर्दी का मतलब यह नहीं कि जंगल ही साफ हो जाएगा, तभी भी ये पेड़ पौधे तो रहेंगे ही। व्यर्थ की मेहनत में लगी हो, जाओ जाकर आराम करो। नहीं ललिता, अभी से रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करूंगी,
तब जाकर सर्दी तक पर्याप्त मात्रा में खाना इकट्ठा होगा। और आराम का क्या है, वह तो रोज करते ही हैं। छोड़ो मिट्टी, तुम्हें क्या ही समझाना। यह बोलकर ललिता आगे निकल जाती है और सोचने लगती है, अजीब पागल है, इतना खाना इकट्ठा करके मैं तो इत्मीनान से सोती। जंगल में घूमकर ललिता कुछ पपीते ले आती है। लो सुगंधी, हो गया अपना खाने का इंतजाम, और कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। हाँ माँ, इतने पपीते में तो आराम से हफ्ता निकल जाएगा। यह सोचकर दोनों माँ बेटी आराम से अपने दिन काटने लगते हैं। सभी जानवर सर्दी के हिसाब से अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ललिता और सुगंधी अपने आलस के कारण सर्दी की कोई तैयारी नहीं करते। थोड़े ही दिन में पेड़ों के पत्ते सूखने लगते हैं और जंगल में बर्फ की बारिश होने लगती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो बेटी, अपने पास पपीते रखे तो हैं, जाकर खा लो। नहीं माँ, मैंने देख लिया, सारे पपीते खत्म हो गए हैं, कुछ भी अब खाने के लिए नहीं है, और मुझे भूख के मारे अब चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो तू आराम कर, मैं तेरे और अपने लिए जंगल से कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आना, कहीं मेरी भूख के कारण जान ना निकल जाए। ठीक है, तू आराम कर। ललिता पूरा जंगल घूम लेती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। सभी पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए थे। अब मैं क्या करूं? जंगल में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वहां मेरी सुगंधी भूख से परेशान है। काश उस गिलहरी की तरह कुछ पहले से ही जमा करके रखती तो इतना परेशान ना होना पड़ता। ललिता यह सब सोचती है। अरे हाँ, गिलहरी से याद आया, मिट्टी गिलहरी ने तो खाने के लिए बहुत सारे अंजीर इकट्ठे किए थे, क्यों ना उससे ही कुछ अंजीर ले आऊं। यह सोचकर ललिता मिट्टी गिलहरी के पास जाती है। मिट्टी, जरा बाहर आओ। हाँ ललिता, बोलो, तुम मुझे आवाज लगा रही थी। हाँ मिट्टी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ ललिता? मेरी बेटी सुगंधी भूख से तड़प रही है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पूरा जंगल ढूंढ लिया, सभी पेड़ों पर बर्फ लगी है। क्या तुम मुझे कुछ अंजीर खाने के लिए दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं ललिता, तुम्हें मैं कुछ अंजीर दे देती हूँ। लेकिन देखो ललिता, मैंने कहा था ना, सर्दी का मौसम आने वाला है, तुम्हें भी कुछ तैयारी रखनी चाहिए थी। अगर तुम रोज थोड़ा खाना इकट्ठा करती तो तुम्हें यूं परेशान ना होना पड़ता। हाँ मिट्टी, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। आगे से मैं भी सर्दी की तैयारी पहले से ही करके रखूंगी। अच्छी बात है ललिता, अब जल्दी जाओ और सुगंधी को यह अंजीर खिला दो। ललिता जल्दी जल्दी जाती है। वह देखती है कि सुगंधी भूख से चक्कर खाकर नीचे गिरी पड़ी थी। सुगंधी, मेरी बेटी उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। माँ, तुम आ गई, मुझे तो चक्कर ही आ गए थे। क्या ले आई तुम खाने को? हाँ सुगंधी, लो यह अंजीर खा लो। सुगंधी अंजीर खाती है। माँ, अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे शरीर में कुछ जान आई हो। लेकिन इतनी बर्फ में तुम यह अंजीर कहाँ से लाई? मैं ये अंजीर मिट्टी गिलहरी से लाई हूँ। उसने पहले ही सर्दियों का इंतजाम कर लिया था। मुझे अब समझ आ गया है सुगंधी कि आलस में रहकर हमेशा ही काम चोरी करने से अपना ही नुकसान होता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। आज तो मेरी जान जाते जाते बची है। आगे से हम भी सभी जानवरों की तरह मौसम के हिसाब से अपनी तैयारी किया करेंगे। यह आलस ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है।